बिल्कुल। देखिए, आज शाम को 2 डेटा पॉइंट्स आने हैं। सबसे पहले तो उस पर नज़र रहेगी। भारत के महंगाई के आंकड़े आएंगे शाम को, और यूएस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएस के महंगाई के आंकड़े आएंगे। यूएस के महंगाई के आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 दिन पहले यूएस का जो जॉब्स डेटा आया था, अगर वो जॉब्स डेटा प्लस अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गई, ये गोल्डी रॉक सिनारियो होगा मार्केट के लिए। तो इस वजह से ये मार्केट की होप रहेगी कि आज शाम को अगर इन्फ्लेशन डेटा यूएस का काफ़ी अच्छा आया तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा ग्लोबल मार्केट के लिए, इंक्लूडिंग आवर मार्केट। तो इस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आशीष, आज 2 एक्सपायरी के बीच का सैंडविच ट्रेडिंग सेशन भी है। नॉर्मली ये ट्रेंडिंग डे होता है, तो आज आप नजर रखें कल के हाई और कल के लो पर। कल का लो 24,429, कल का हाई 24,576। ठीक है, हम अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो 24,500 पर खुल रहे हैं। तो बेसिकली कल के हाई और कल के लो के बीचों बीच खुल रहे हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि आप कल के हाई की तरफ जाते हैं, कल के लो की तरफ जाते हैं। ये एक सबसे क्रूशियल तो ये होगा। इसके अलावा एक्शनेबल्स की बात करते हैं। आज गोदरेज कंज्यूमर में एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, गोदरेज कंज्यूमर होना चाहिए। हुआ क्या है, गोदरेज कंज्यूमर के एमडी और सीईओ इन्होंने पद छोड़ा है। यहाँ पर मेरी आज की सबसे बड़ी बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल है, जो मैं बिग स्टॉक्स में रिपीट करूँगा। अगर 10% नीचे खुले तो शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, ठीक है। और देखिए, हो सकता है कि 10% गिरने के बाद भी वो गिर जाए, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आज का जो भी लो है, आज और कल के बीच में जो भी लो बनेंगे गोदरेज कंज्यूमर, इसका ना गोदरेज कंज्यूमर का 1 साल का चार्ट रखिएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी होगी कि एक लॉन्ग टर्म बॉटम बने, ठीक है। ये देखिए, 12 महीने में स्टॉक करीब 15% गिरा है। और अगर इसका 2 साल का भी दिखा सकते हैं ना, 2 साल का चार्ट, वो भी रखिएगा। और ये देखिए, ये 2 साल का चार्ट है, करीब 26% के करीब ये स्टॉक गिरा है। और अगर 5 साल का दिखा सकते हैं तो वो भी दिखा दीजिए। मैं जस्ट एक उसमें उनकी पूरी कार्यकाल आ जाएगा, 5 उसमें उनका पूरा कार्यकाल आ जाएगा, ठीक है। वो जो आप एक वो बड़ी रैली देख रहे हैं ना, वो जब वो उनकी एंट्री हुई थी तब का था। उसके बाद से स्टॉक चला ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में निवेश स्टार्ट करने का अच्छा मौका होगा। जरूरी नहीं कि सारी क्वांटिटी आपको आज ही लेनी है, लेकिन आज रुमाल डालने का टाइम होगा, जैसा हम यूज़ करते हैं ना। अब ऑब्वियसली आप आज करें और आज आपके प्राइस से थोड़ा नीचे आ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसको हम फिर रिविजिट करेंगे 2 साल बाद, ठीक है। इसके अलावा मन्नापुरम, आई थिंक क्लियर कट विनर ऑफ द अर्निंग सीजन। और एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है, अब मन्नापुरम जो है ना, वो मुथूट के मुकाबले, एक टाइम था मुथूट मन्नापुरम से बहुत आगे था, अब मन्नापुरम मुथूट से आगे हो चुका है। और मन्नापुरम लगातार हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है। और अगर आप देखें, इसने लगातार आउट परफॉर्म किया है। आई थिंक हर बार जब वो पिछली बार करेक्शन में वो उस प्राइस पर आया था, तो हमने एकदम बोल्डली आपको कहा था जब वो करेक्शन में कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती मन्नापुरम में, ठीक है। सोने में भी रैली ज़बरदस्त है। अगर नंबर ही अच्छा होता लेकिन सोना गिरा होता तो भी हम थोड़ा सा नेगेटिव होते। सोना वापस एक रिकॉर्ड वाली रैली में आ चुका है, और एक मान के चलें कि सोने में अब ये स्ट्रक्चरल तेजी वापस शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में मन्नापुरम के पास टेलविंड है। कई बार क्या होता है, अच्छे नंबर पर स्टॉक गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एनबीएफसीज में, एटलीस्ट गोल्ड फाइनेंस में शानदार ट्रिगर है अभी, ठीक है। मन्नापुरम में अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग पोजिशन को गैप अप पर बुक कर लें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहें। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन में 1 महीने में 8-8.5% चल चुका, आज अगर एक और गैप अप हो तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा बाजार में एक और बड़ा रिस्क ओपन हुआ है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस रिस्क की बात कर सकता हूँ।